ये कहानी है एक ही परिवार के तीन मर्द की, जिनको उनकी नौकरानी से ही प्यार हो जाता है और वो तीनों उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। इस मूवी का नाम है मालिजिया। मूवी की शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी इग्नाजियो की पत्नी मार्गरेटा का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां उसके मौत के बाद अब इग्नाजियो के ऊपर उसके तीन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। उनके तीन बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम होता है एंटोनियो, जो कि 20 साल का है। दूसरा बेटा नीनो 16 साल का है और सबसे छोटा बेटा का नाम है इंजिनो, जो कि 6 साल का है। मार्गरेटा के फ्यूनरल में उसके काफी संबंधी आए थे, लेकिन उनमें मार्गरेटा के मौत को लेकर कोई भी गम नहीं है। यहाँ तक कि मार्गरेटा के बेटे और पति के लिए भी उसकी मौत को लेकर कोई गम नहीं था। वे सभी मेहमानों के सामने दुखी होने का नाटक करते हैं। मार्गरेटा के फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब पूरा परिवार घर वापस आता है तो वो देखते हैं कि घर में एक खूबसूरत लड़की मौजूद है, जो मेहमानों के जाने के बाद घर की साफ सफाई करती है। इतना ही नहीं, वो उनके लिए डिनर भी तैयार करके रखी है। बट वे लोग ये नहीं जानते कि ये लड़की कौन है। तभी वो लड़की बताती है कि उसका नाम एंजेला है और मार्गरेटा के मौत से पहले उसने उसे घर में काम करने के लिए हायर किया था और उसे आज से ही अपना काम शुरू करना था। मगर अनफॉर्चुनेटली आज ही मार्गरेटा की मौत हो गई। अब इग्नाजियो और उसके बेटे एंजेला का काम देखते हैं और कैसे छोटा बेटा इंजिनो उससे घुल मिल गया है, तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कि उसे काम पे रख लिया जाए और एंजेला घर की मेड बन जाती है। वो इतने अच्छे से काम करती है कि थोड़े ही दिन में सभी का दिल जीत लेती है। इग्नाजियो और उसके बेटों को मार्गरेटा की कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। खासकर इग्नाजियो उसके काम से इतना खुश होता है कि वो मार्गरेटा के कप पे जाकर उसे थैंक यू कहता है। इग्नाजियो एक बिजनेसमैन है जो कि काफी अमीर है, इसलिए उसकी पत्नी की मौत के बाद एक विधवा औरत जिसका नाम कोरालो है, उनके परिवार के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो इग्नाजियो से शादी कर सके। लेकिन इग्नाजियो का मतलब बेटा नीनो कोरालो को इस बर्ताव को कुछ और ही समझ लेता है और उसे गलत तरीके से छू के सेड्यूस करने की कोशिश करता है और कोरालो भी उसे ऐसा करने से मना नहीं करती है। दूसरी तरफ हर रोज कोई एंजेला के लिए गुलाब का फूल रखता है। उसे ये तो नहीं पता कि ये कौन करता है, मगर उसे ये अच्छा लगता है। उसे लगता है कि शायद घर के लोगों में से कोई उसे पसंद करता है। एक दिन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नीनो को चोट लग जाता है। जब वो घर वापस आता है तब एंजेला उसकी पट्टी कर देती है। वह एंजेला से यह बात इग्नाजियो को नहीं बताने की रिक्वेस्ट करता है, नहीं तो उसे काफी डांट पड़ेगी। अगले दिन नीनो यह बात जाके अपने दोस्त पोर्सेलो को बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि उसकी नई मेड एंजेला ने उसकी मलहम पट्टी की है। पोर्सेलो काफी शरारती होता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो भी उसे एंजेला की खूबसूरती दिखाएगा तो इसके बदले वो भी अपनी सिस्टर को बिना कपड़ों के उसे देखने की इजाजत देगा, और पोर्सेलो ऐसा करता भी है। घर वापस आने के बाद अब नीनो का नजरिया भी एंजेला के प्रति बदल जाता है और वो उसे गंदे नजर से देखने लगता है। वह अपने छोटे भाई इंजिनो के साथ एक ही कमरे में सोता है। हर रात एंजेला उस कमरे में यह चेक करने आती है कि कहीं इंजिनो ने बिस्तर पे टॉयलेट तो नहीं कर दिया है। आज रात भी जब वो चेक करने आती है तब नीनो उसे नाइट ड्रेस में देखकर फैंटासाइज करने लगता है और ये बात एंजेला को भी पता चल जाती है। एक दिन वो देख लेती है कि हर रोज उसके लिए गुलाब नीनो ही छोड़ता है, बट इस बात से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नीनो उसके लिए गुलाब छोड़ता है, बल्कि वो इस बात से और भी खुश होती है। नीनो हर रोज अपने दोस्त पोर्सेलो के घर जाता है ताकि वो उसकी बहन के साथ कुछ टाइम बिता सके और उसकी बहन भी नीनो के साथ फ्लर्ट करती है। नीनो पोर्सेलो को यह बताता है कि कैसे उसने एंजेला के साथ सब कुछ कर लिया है और पोर्सेलो भी उसकी हर बात पर बिलीव कर लेता है और वो उससे सारी बात डिटेल्स में जानना चाहता है कि उनके बीच क्या क्या हुआ। दूसरी तरफ जैसे जैसे टाइम बीतती जाती है, इग्नाजियो भी एंजेला के प्रति आकर्षित होता है। पहले वो उसके काम से खुश था, मगर वो अब एंजेला को पाना चाहता है और उसका बड़ा बेटा एंटोनियो भी एंजेला को पसंद करने लगता है, मगर एंजेला को ये पसंद नहीं था। इस तरह घर के तीनों मर्द एंजेला को पाना चाहते हैं। अगले दिन जब एंजेला एक दिन के लिए काम से छुट्टी लेती है तब इग्नाजियो को लगता है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, मगर एंजेला कहती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उसी दिन इग्नाजियो सोच लेता है कि वो एंजेला से शादी करेगा। एक दिन जब एंटोनियो एंजेला के साथ छिड़खानी करता है तब नीनो उसे आकर रोकता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। क्योंकि नीनो छोटा था इसलिए वो अपने भाई से पिट जाता है। तभी उसका छोटा भाई इंजिनो भी वहाँ पर आता है और उन दोनों को लड़ने के लिए उकसाने लगता है। एंजेला दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर एंटोनियो नीनो की काफी इंसल्ट करता है। नीनो को बुरा लगता है कि इससे एंजेला उसे कमजोर समझेगी, मगर कुछ देर बाद एंजेला उसे कमरे में आती है और कहती है कि उसे पता है कि वही उसके लिए रोज गुलाब छोड़ता है और उसे यह पसंद है।
उसी रात नीनो देखता है कि एंटोनियो बन ठन के एंजेला के कमरे की तरफ बढ़ता है तो वो भी उसका पीछा करता है, मगर दोनों भाई ये देखते हैं कि उसके पिता इग्नाजियो भी बन ठन के दबे पांव एंजेला के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। नीनो उन दोनों को उसके कमरे में जाने से रोकना चाहता था, इसीलिए वो एक गिलास को उठाकर अपने दुकान के शीशे को तोड़ देता है, जिससे दुकान में सायरन बजने लगती है और सबको लगता है कि शायद दुकान में चोर घुस आए हैं। वे लोग तुरंत पुलिस को बुलाते हैं, मगर उनके दुकान के अंदर चोरी का कोई भी सुराग नहीं मिलता। नीनो खुश था कि उसने अपने भाई और पिता को एंजेला के कमरे से दूर रखा, क्योंकि उसके दुकान से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, इसलिए इग्नाजियो रिपोर्ट नहीं लिखवाता। और पुलिस से बात करते टाइम उसे लगता है कि यह काम उसकी मरी हुई वाइफ मार्गरेटा का है। इसके बाद वो घर आके मार्गरेटा के फोटो के सामने चिल्लाने लगता है कि उसने दुकान का महंगा कांच तोड़ दिया, अब मरने के बाद भी वो उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। एक दिन चर्च से बाहर आते टाइम इग्नाजियो कोरालो से मिलता है, जो उसे शाम को अपने घर कुछ कपड़े ट्राई करने के बहाने बुलाती है ताकि वो उसे सिड्यूस कर सके। मगर इग्नाजियो अपनी जगह नीनो को कपड़ों का सैंपल देकर उसके घर भेज देता है और खुद घर पे रुकता है, क्योंकि वो एंजेला से शादी की बात करना चाहता था। दूसरी तरफ कोरालो के घर के बाहर नीनो को अपना दोस्त पोर्सेलो मिल जाता है, जो कि उसे ही ढूंढ रहा होता है। नीनो उसे कहता है कि वो घर जाकर उसका इंतजार करे, वो वहीं आके उससे मिलेगा। दरअसल नीनो अपने पिता को एंजेला के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए वो पोर्सेलो को अपने घर भेज देता है। इधर कोरालो नीनो को वाइन पिलाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, और नीनो भी इसे एंजॉय कर रहा था। तभी उसका दोस्त वापस आ जाता है, जिससे नीनो काफी गुस्सा हो जाता है। पोर्सेलो कहता है कि उसके पिता इग्नाजियो ने उसे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। तब नीनो पोर्सेलो को कोरालो के घर छोड़कर भागकर अपने घर जाता है और अपने पिता और एंजेला को शादी की बात करते हुए सुनता है। और एंजेला इस शादी के लिए राजी भी हो गई थी, लेकिन उनकी समस्या यह थी कि इग्नाजियो की माँ इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए अगले दिन इग्नाजियो अपनी पूरी फैमिली को लेकर गाँव में अपने माँ से मिलने जाता है ताकि शादी के लिए उनका इजाजत ले सके। मगर उसकी माँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि इग्नाजियो एक मेड से शादी करना चाहता है। नीनो छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे एक आइडिया आता है कि अगर किसी तरह यह साबित कर दे कि छोटा बेटा इंजीनो को एंजेला पसंद नहीं है और वो अपनी माँ मार्गरेटा को भूल नहीं पा रहा है, तब उन दोनों की शादी नहीं होगी। इसलिए रात को नीनो इंजीनो को नींद से उठाता है और कहता है कि माँ उसके सपने में आई थी और वो बहुत दुखी थी क्योंकि तुम उसे भूल गए हो और उसकी जगह एंजेला को पसंद करते हो। यह सुन के इंजीनो रोने लगता है। तब नीनो उसे चिल्ला चिल्ला कर रोने को कहता है, जिससे उसकी माँ को पता चल जाएगा कि इंजीनो सिर्फ उसे ही चाहता है। इंजीनो माँ माँ करके चिल्लाने लगता है, जिससे घर के सभी लोग जग जाते हैं। जब एंजेला उसे चुप कराने जाती है तब इंजीनो कहता है कि उसे अपनी माँ चाहिए। इस घटना के बाद इग्नाजियो की माँ पूरी तरह से इस शादी के खिलाफ हो जाती है और इग्नाजियो को शादी के लिए इजाजत नहीं मिलती। अगले दिन पूरा परिवार अपने घर लौट आता है, मगर इधर एंजेला नीनो से काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे पता था कि ये सब नीनो ने ही किया है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे इस घर से भगाना चाहते हो? मगर ऐसा है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, बट नीनो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। दरअसल एंजेला एक गरीब परिवार से है और वो भी इग्नाजियो से शादी करना चाहती थी क्योंकि फिर उसकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी और उसे समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। नीना एंजेला को लेकर अपने मन में कई तरह के फैंटासाइज बना रखा है और उसे अब मौका मिल चुका है। वो जानता है कि अब एंजेला को ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगले दिन जब सब लोग घर में टीवी देख रहे होते हैं तब नीनो एंजेला को गलत तरीके से छूने लगता है और एंजेला इसका विरोध नहीं करती। इससे नीनो की हिम्मत और बढ़ने लगती है और दिन प्रतिदिन वो उसे ब्लैकमेल करके अपने फैंटासाइज पूरा करने लगता है। कभी वो उसे बिना अंडरगारमेंट्स के कपड़े पहनने को कहता है तो कभी वो उसे अपने पिता के सामने अंग प्रदर्शन करके उन्हें सेड्यूस करने को कहता है। एंजेला उसकी हर बात मानती है क्योंकि इसमें उसकी अपनी भी स्वार्थ थी। वो इग्नाजियो से शादी करके एक रईस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। नीनो के डिमांड अब बढ़ने लगते हैं और ना चाहते हुए भी एंजेला उन सबको पूरा करती है। जैसे जैसे एंजेला नीनो की ख्वाहिश पूरी करती जाती है, उसकी और इग्नाजियो की शादी के बीच आ रही प्रॉब्लम अब दूर होने लगती है। दूसरी तरफ इग्नाजियो भी अब खुद पर काबू नहीं पा रहा था और एक बार फिर अपनी माँ से शादी की बात करने चला जाता है और वो तय करता है कि इस बार किसी भी हालत में शादी होकर रहेगी, भले उनका इजाजत हो या ना हो। इस रात एंटोनियो भी अपने दोस्त के साथ पार्टी करने बाहर चला जाता है। जब एंटोनियो को पता चलता है कि उसके पिता एंजेला से शादी करना चाहते हैं, तब से उसने एंजेला को छेड़ना बंद कर दिया है और अब घर में नीनो, एंजीनो और एंजेला थे। रात में जब एंजीनो गहरी नींद में होता है तब भारी तूफान के कारण घर की लाइट चली जाती है और पूरा घर अंधेरा हो जाता है। एंजेला काफी डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से काफी डर लगता था। इसका फायदा उठाकर नीनो एक टॉर्च लेकर उसे डराने लगता है।
एंजेला उसे ऐसा ना करने को कहती है, मगर नीनो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करता है और उसे सारे कपड़े उतारने को कहता है। एंजेला भी ठीक ऐसा ही करती है और भागकर एक कमरे में चली जाती है और वहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन सुबह इग्नाजियो अपने घर वापस आता है और इस बार उसकी माँ ने उसे शादी के लिए इजाजत दे दी थी। नीनो अपने पिता से कहता है कि पिछली रात माँ फिर से उसके सपने में आई थी। यह सुनकर इग्नाजियो के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद अब कोई नई मुसीबत आ गई है, लेकिन नीनो कहता है कि उसकी माँ बहुत खुश है और वो इग्नाजियो को एंजेला से शादी करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद चर्च में इग्नाजियो और एंजेला की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद एंजेला इग्नाजियो के सभी बच्चों को बड़े प्यार से किस करती है। एंजेला इंजीनो और एंटेनियो को तो किस कर देती है, मगर जब नीनो की बारी आती है तब एंजेला उसे एक नोटिस सी स्माइल देती है, जिससे हमें यह लगता है कि इसके बाद भी इन दोनों का अफेयर कंटिन्यू रहेगी और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यह थी मलेशिया की पूरी कहानी। यह मूवी रिलीज हुई थी 1973 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।